हर हर महादेव। आइए जानते हैं हम अपने गुरु शिव को 108 बार ही नमः शिवाय से क्यों प्रणाम देते हैं। इसी के बारे में जिज्ञासा है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हम लोग का 108 बार क्यों प्रणाम करते हैं। सभी माला तो 108 का ही होता है, चाहे जो भी माला हो वो 108 का ही होता है। आखिर क्यों होता है, ज़्यादा का नहीं, कम का नहीं। इसी के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। देखिए, 108 बार इसलिए प्रणाम देते हैं कि 27 नक्षत्र होता है और 4 दिशा होती है। 27 में 4 से गुना करने के बाद 108 बार ही आता है। इसीलिए 27-27 करके चारों दिशा में घेरा बन जाए, हम लोग चारों दिशा में सुरक्षित हो जाएं। इसी के वजह से 108 बार हम अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं या कोई भगवान को प्रणाम करते हैं। इसीलिए सभी माला 108 का होता है। कहा जाता है कि काल तो सब समय भ्रमण करते रहता है और पात्र हम लोग हैं, और स्थान पहले से फिक्स रहता है और समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वो समय भी चलते रहता है। जब कोई घटना आपके ऊपर आने वाला होता है, जब ये चारों इकट्ठा होता है, चारों जब इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, हम इंसान के ऊपर बहुत बड़ा ग्रह आ जाता है। और जब आ जाता है ग्रह तो उससे बचे कैसे। तो हम लोग 108 बार जब नमः शिवाय कर लेते हैं अपने गुरु शिव के चरणों में, तो हम लोग सुरक्षित घेरा में आ जाते हैं। शिव शक्ति के घेरा में हम सुरक्षित होते हैं। आता है जो हमारा लिखा हुआ है, जो मेरा कर्म फल है वो आएगा, क्योंकि वो पहले से फिक्स है, लिखा चुका है कि इस समय इस स्थान पे आपको घटना घटने वाला है, घटेगा। लेकिन जब हम महादेव गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम कर दिए होते हैं तो ग्रह तो आता है लेकिन छोटा में आता है। कहा जाता है कि आएगा, होनी लिखा है वो होगा, लेकिन छोटा में होगा। कैसे होगा देखिएगा, किसी का पैर टूटने वाला है तो थोड़ा सा मोचा के ठीक हो जाएगा, और किसी का जान जाने वाला है तो उसका एक हाथ पैर कोई में घटना हो के ठीक हो जाता है। ऐसे हम लोग कितना बड़ा अनुभूति सुने भी हैं गुरु बहन लोग के माध्यम से कि कितना बड़ा बड़ा ग्रह था जो छोटा में होके चला गया। तो इस तरह से हम लोग के जीवन में कितना सुंदर ये शिव आए हैं गुरु स्वरूप में। आज हम लोग को एक से एक अनुभूति मिल रहा है। जब हम लोग 108 बार नमः शिवाय कर लेते हैं तो भारी से भारी ग्रह छोटा में होके चला जाता है। कहा जाता है पहाड़ गिरने वाला था लेकिन एक कंकर गिर के आके हम लोग सुरक्षित हो गए। इसी तरह से हम लोग हमेशा नमः शिवाय अपने गुरु महादेव शिव के चरणों में प्रणाम देते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। घर का एक भी सदस्य अगर नमः शिवाय 108 बार अपने गुरु शिव के चरणों में दिया रहता है तो कहा जाता है पूरे परिवार सुरक्षा कवच के घेरा में आ जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि सबका कर्म फल अलग अलग है, इसलिए सब परिवार कोशिश कीजिए कि नमः शिवाय सभी करके ही घर से बाहर जाएं, क्योंकि किसके ऊपर कब ग्रह आ जाएगा हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे गुरु तो जानते हैं ना कि हम सभी के ऊपर क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। इसलिए हम सभी को नमः शिवाय करके ही कहीं यात्रा करें। नमः शिवाय हमारा सुरक्षा कवच है, हमारा सुरक्षा शक्ति है। हम कहीं भी जाते हैं तो शिव शक्ति के घेरा में आते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। कहा जाता है कि इतना सुंदर ये नमः शिवाय है जो हमारा सांसों पे संकट आता है तो सांसों की भी रक्षा करता है। इसलिए सभी नमः शिवाय करें और नमः शिवाय करके ही बाहर जाएं। इसीलिए हम लोग 108 बार नमः शिवाय करते हैं, कम का नहीं करते हैं, ज़्यादा का नहीं करते हैं, कि हम लोग शिव शक्ति के सुरक्षा कवच के घेरा में आ जाएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। चलिए, इतना कहते हुए आगे की जानकारी आगे की वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी महादेव गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।